साथियों नमस्ते। मैं जीवन भाई थाल फेसबुक पेज पे यूट्यूब चैनल में साथियों आपका स्वागत है। और साथियों आज थोड़ा गला खराब है, 2-4 दिन से कुछ कार्य में थे, इसलिए थोड़ी आवाज़ कुछ अटपटी सी निकल रही है। देखिए आपको पता ही चल रहा है, गला थोड़ा जैसे जुकाम होता है पकड़ लिया है। तो साथियों आपसे रूबरू होना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं ऑनलाइन आया हूँ। साथियों काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ घर के ज़रूरी कामकाज में लगे हुए थे, लेकिन साथियों आज वो भी संपूर्ण हो चुके हैं। आपकी मेहरबानी से सब कुछ शांतिपूर्वक, और सभी भाई बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरा सहयोग किया। हमारे भाई बंधु सैन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भांजी का विवाह था, उस कार्य में हम कुछ दिन से व्यस्त थे साथियों, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सका, उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन साथियों आज हम एक बहुत बड़ी न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और आप दिल थाम कर इस न्यूज़ को सुनिए साथियों, और भविष्य में आप भी मेरी बात गौर से सुनिए और याद रखिए कि किसी से चलते लोगों को छेड़छाड़ मत कीजिए। कुछ लोग दिमाग से थोड़े कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग अपनी ही ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं। वो कहते हैं हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने में मैं मेरे में खुश हूँ। तो साथियों ये घटना है बालोतरा की, और अब उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो आप थोड़ी ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए साथियों, ताकि हमारे सभी भाई बंधु को ये जानकारी मिल सके साथियों। तो प्रतापाराम जी प्रजापत बाड़मेर में एक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। रोडला गांव है साथियों। तो वहाँ उनके साथ एक हमारे यूट्यूबर भाई बंधु है शिवम बीकानेरी, उनका कहना है, हमने अभी तक उनसे बात नहीं हुई हमारी, लेकिन उन्होंने एक वीडियो भी पेश किया है झलकों में। उन्होंने कहा कि भाई हम तो कई बाबाओं की हेल्प करते हैं, और हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि भाई उनको ठेस पहुँचे, हम तो केवल उनकी मदद करना चाहते थे, इसलिए उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन उनकी मर्ज़ी, उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी, वो आगे बढ़ गए। तो साथियों उससे कुछ लोगों ने उस बात को पकड़ लिया, और बाबा जी जहाँ भी जाते तो उनको एक ही शब्द से पुकारते कि बाबा जी भंगार लेनी है क्या। तो वो शब्द इतना मतलब फेमस हो गया, और इतना बाबा जी को गहरी आघात पहुंची कि बाबा जी ने आत्महत्या करने की ठान ली। तो साथियों किसी को भी इतना परेशान मत कीजिए कि वो अपनी आत्मलीला समाप्त कर ले। तो साथियों किसी का भी जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो है जैसा है वैसा है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उससे हमें क्या लेना देना। किसी से पहले वो कहाँ जा रहा है, क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है, उसके बारे में पता करना चाहिए, फिर आगे उनसे बात करनी चाहिए साथियों। ऐसा नहीं है कि जो भी चलते जा रहा है उस पर वीडियो बना दिया और अपलोड कर लिया। शिवम जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, चाहे आप जितनी मदद करो, लेकिन ऐसी बात ना हो किसी के साथ घटना हो कि वो उसे आत्महत्या करनी पड़े साथियों। क्योंकि आदमी ऐसे ही आत्महत्या नहीं कर लेता है, उस पर जब अपने से भी ज़्यादा बन आती है तब वो ऐसे कदम उठाने पे मजबूर हो जाता साथियों। तो कभी भी आप ऐसी कोई बात होने से पहले 100 बार सोचिए। और शिवम भाई हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, आप तो इतने बड़े यूट्यूबर हो, तो कम से कम मैं ज़्यादा तो आपको क्या सलाह दूं, लेकिन कम से कम आपको सोचना था कि भाई उस बाबा जी के साथ ऐसा बर्ताव आपको नहीं करना चाहिए था।
आपको भी अफसोस हो रहा होगा अब शायद कि भाई गलत हो गई बात, लेकिन जो हुआ सो हुआ। भविष्य में आप ध्यान रखिए कि ऐसी घटना फिर ना हो, क्योंकि एक सीधे साधे व्यक्ति जो उनके बच्चे का कहना है कि वो एक भक्ति के मार्ग पर जा रहे थे और किसी भक्त को सताना बहुत बड़ा दुखदाई है साथियों। वो अपनी मस्ती में मस्त था तो हमें उसको छेड़ने का कोई अधिकार नहीं है साथियों। क्यों छेड़ें? वो अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। इसलिए आगे भविष्य में ध्यान रखिए। अब उन्हें भी देखो, उनके परिवार को जो दुख झेलना पड़ रहा है और उसके साथ साथ शायद शिवम भाई कुछ पैसे तो ज़रूर कमा लेंगे, लेकिन वो भी तो दुखी है ना, वो भी तो खुश थोड़ी है। किसी की जान गई है तो वो भी खुश नहीं है साथियों। तो ऐसी कई बार जाने अनजाने में घटना हो जाती है, बड़ी दुखदाई घटना है साथियों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और साथियों एक बात कहना चाहता हूँ, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब करने कोई पैसे नहीं लगते हैं। हम कई सारी चीज़ें बड़ी कठिनाइयों से आपके सामने लाते हैं। अब आप ही देखिए ना, वो शिवम भाई जो आज 3 साल से अपनी जैसे तैसे करके मजदूरी कर रहा है, वो वहाँ से गुजर रहा था। उसने ऐसा थोड़ा ही सोचा था कि ये ऐसी मेरे 1-4 लफ्ज़ों के कारण किसी की जान चली जाएगी, ये तो नहीं सोचा। ये सोचा होता तो वो शायद ये कार्य कतई नहीं करता, कभी नहीं करता। तो साथियों ये बहुत बड़ी विडंबना है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए साथियों आपसे मेरी गुजारिश है कि आप किसी से छेड़खानी ना करें। और साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और भी बहुत सारी बातें हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो साथियों ये बाबा जी बहुत सीधे साधे सिंपल थे। वो गुजरात में अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हुए उन्होंने भक्ति का भाव जागा, इसलिए उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी और वो घर त्याग कर अपनी भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। तो वो अपना पेट पालते थे, किसी का भी 1 रुपया नहीं लेते थे, ना किसी का पानी पीते थे। और उनके पास वो भंगार का व्यवसाय करते थे साथियों। कुछ लोगों ने उनको बेवकूफ़ समझा, उनके साथ मजाक की, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोगों ने की साथियों। 1-2 नहीं, बच्चे नहीं, बूढ़े लोगों ने कहा कि भंगार लेना है क्या बाबा। तो ऐसा कृत्य ना करें जो हमें शोभा नहीं दे। और उनके परिवार का कहना है कि वो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वो किसी का भी 1 पैसा लेना नहीं चाहते, उनके परिवार का भी नहीं लेना चाहते थे। तो हमारा तो वो क्या लेंगे साथियों। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है साथियों। ऐसा कार्य ना करें जो हमें शोभा न दे। साथियों मेरा गला ख़राब है, बात बहुत ज़्यादा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं कह पा रहा हूँ। और एक बात और साथियों, उनके परिवार का कहना है कि भाई मेरे पापा जी के साथ जो घटना हुई है वो अन्य किसी व्यक्ति के साथ ना हो, और मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रेमाराम जी भादू करके हैं बाड़मेर के, उन्होंने उनके साथ वार्तालाप की है ऑनलाइन पे साथियों। तो उसी के आधार पे मैं ये बातें आपको सुना रहा हूँ साथियों। बाकी भी कुछ लोगों का कहना है, लेकिन साथियों ऐसा ना हो, ऐसी घटना फिर ना हो कभी। तो साथियों मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये मिस्टर प्रतापाराम जी की जो जीवन लीला समाप्त हुई है उसके संदर्भ में मैंने आपको 4 शब्द बताए साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीवन भाई दायल फेसबुक पेज व यूट्यूब में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री राम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।